यार मेरे कोई ना बाल खींच रहा है, मुझे कोई दिखा। लिटरली मेरे हाथ खुरेदी जा रहा है। जंगल के बीच में बैठ के आगे पीछे हो रहा है। वो बोल रहा है कि मैंने सुसाइड कर लेना है, मैं मर जाऊंगा, मैं एक अच्छा बेटा नहीं हूँ। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज के बारे में बताता हूं जो कि हमारे फॉलोअर और सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। इसी तरीके से आपको फेसबुक को प्यार देना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्टली जाके उसे फॉलो कर सकते हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, या आप में से ही कुछ लोग हैं जो हमारे साथ शेयर करते हैं, जो अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं या अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, जो नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ ले ले जो ज़िंदगी पर उतार ना पाए। आज का जो रियल इंसिडेंट है वो हमें तनु ने भेजा है। रियल इंसिडेंट में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा और वो इंटरव्यू की एक क्लिप लगाना चाहूँगा। जब मैं उत्तराखंड गया था तो वहाँ पर मैंने एक स्थानीय इंसान से बात की थी जो मैगी पॉइंट पर मोमोज और मैगी सेल कर रहा था। और ये कहावत मैंने बहुत ज़्यादा सुनी है, जो मैंने अपनी वहाँ क्लियरिफिकेशन के लिए इस कहावत को वहाँ से क्लियर किया, जो आप वीडियो में देखेंगे आखिरी में जाके। मैंने उनसे इस बारे में बात की कि ये जो पहाड़ी पर आप चीज़ें बेच रहे हो और जो नीचे जो नहर बह रही है, मैंने सुना है कि अक्सर जब लोग वहाँ का दौरा करने जाते हैं या फिर जो लोग शहर से आ रखे होते हैं जिन्हें कोई नॉलेज नहीं होती, जो लोग वहाँ पर कहीं पे टॉयलेट कर देते हैं या ड्रिंक कर लेते हैं, नॉनवेज खा लेते हैं, और नहर के पास अगर उनके साथ कोई हादसा हो जाए तो इसका क्या कॉम्बिनेशन है। तो उन्होंने बहुत अच्छे विस्तार तरीके से मुझे एक्सप्लेन करा कि जो लोग शहर की तरफ से आते हैं और जो पहाड़ी में आके गलतियाँ करते हैं, उनकी वजह से उनके ऊपर किस तरीके की एंटिटीज़ आ जाती हैं और उस चीज़ का सोल्यूशन क्या होता है। आज का जो पूरा रियल इंसिडेंट हमें तन्वी ने शेयर किया है, जिनका निकनेम तनु है, तो हम उसी से उन्हें बुलाएंगे। उसके रियल प्रूफ हमने वीडियोज़ में लगाए हैं। उनके दोस्त के साथ 2022 में जो हादसा हुआ था, ये लोग एक ट्रिप पे गए थे मनाली के, जहाँ पर इतना दर्दनाक हादसा हुआ कि अब तक उस सदमे से बाहर नहीं आ पा रहे। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा तनु का और उनके दोस्त का बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ। तनु एक रैपर कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं और जो उनके दोस्त हैं उनका नाम है कुंवर, वो भी रैपर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। 2022 में जब ये अपनी फील्ड में काफ़ी अच्छा कर रहे थे, हालांकि अभी भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, बट इनके पास एक अपॉर्चुनिटी आई थी कि मनाली में एक कॉन्टेस्ट होने वाला है जहाँ पर इन्हें एज अ जज जाना था। वहाँ पर कुछ लोगों को नंबर्स देने थे कि उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे। तो ये काफ़ी अच्छा मौका था जहाँ पर ये मनाली घूम सकते थे। तनु ने बताया कि मैं पहले भी मनाली गई थी, लेकिन ओल्ड मनाली एक्सप्लोर करना मेरा एक बहुत बड़ा सपना था जो मेरा अधूरा रह गया था। कुंवर वहाँ पर आते जाते थे, तो जब तनु ने इस चीज़ को देखा कि जो कंपनी है वो ट्रिप को स्पॉन्सर कर रही है, इनका रहना खाना सब कुछ फ्री है, तो तनु ने अपनी रूममेट से बात की। तो जो 2 रूममेट्स थी उनकी, तनु की निहारिका और कृति, उनसे बात करने के बाद ये चारों प्लान बनाते हैं और ये निकल जाते हैं। तनु जो है वो बेसिकली हिमाचल से बिलोंग करती हैं, लेकिन फिलहाल वो चंडीगढ़ में रह रही थी। तो ये सारे के सारे अभी चंडीगढ़ बेस्ड थे, लेकिन ये ट्रिप एंजॉय करने निकले थे मनाली की ओर। ये लोग वहाँ पहुँचे मनाली में, और जहाँ पर इनको स्टे दिया गया था वहाँ पर ये लोग रुके। रात को इन्होंने मस्ती वस्ती करी, आपस में बात करी, थोड़ी बहुत ड्रिंक करी, खाना वाना खाया, और ये लोग टाइम से सोने के लिए अपने अपने रूम में चले गए। अब रूम का थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। रूम इनको इस तरीके से मिला था, जैसे कंपनी स्पॉन्सर्ड था, तो 2 रूम मिले थे, जहाँ पर एक में सिर्फ जो थे कुंवर रह रहे थे और बाकी जो 3 लड़कियाँ थी वो अलग रूम में रह रही थी। तनु ने बताया कि अक्षय, अगले दिन हम निकले, हमने कॉन्टेस्ट को जज किया, वहाँ पर खूब एंजॉय किया। हालांकि कॉन्टेस्ट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था। वो कॉन्टेस्ट खत्म होने के बाद तनु ने बताया कि हम ओल्ड मनाली की ओर निकल गए। अब 2-3 दिन का इनका प्लान बना हुआ था, और जो तनु के दोस्त थे कुंवर, उनका ऑलरेडी मनाली में आना जाना काफ़ी हुआ करता था। तो कुंवर के एक दोस्त थे जो ओल्ड मनाली में रहा करते थे, उनका घर था वहाँ पर। तनु ने बताया कि घर कम गेस्ट हाउस ज़्यादा था। जो कुंवर के दोस्त थे ओल्ड मनाली में रहा करते थे, वो बेसिकली एक आघोरी हुआ करते थे पहले के टाइम में, लेकिन अब वो अपनी आम जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। तो तनु ने बताया कि कुंवर ने अपने जो पुराने दोस्त थे आघोरी, उनसे बात की और वो उनके घर पर पहुंच गए। रहना सहना सब कुछ वहीं पे था। तो नीचे एग्जैक्टली एक फ्लोर उन्हें मिला जहाँ पर इनकी पूरी रहने की व्यवस्था की गई थी, और ऊपर जो थी वो आघोरी अपनी फैमिली के साथ रहा करते थे। तनु ने बताया कि अक्षय, जब हम वहाँ पर पहुँचे तो बहुत अच्छा माहौल था, मतलब सुंदरता तो आप जानते ही हैं मनाली की। तो एक्सप्लोर करने के बाद ये लोग जब उस फ्लोर पर पहुँचे, जो ग्राउंड फ्लोर था, वहाँ पर ये लोग जाके बात करते हैं कुंवर से कि यार जो तेरे दोस्त है वो आघोरी हैं और हम यहाँ पर पहुँचे हैं, शाम हो गई है और माहौल ऐसा बना हुआ है, तो एक काम करना, अपने जो आघोरी दोस्त हैं उन्हें बुला, उनसे कुछ हम हॉरर स्टोरीज पूछेंगे। मतलब ये समझ लीजिए कि जो तनु थी वो इनकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहती थी, वहाँ जो आघोरी थे।
कुंवर ने आघोरी से बात की, जो उनके दोस्त थे, और वो नीचे आए इनके फ्लोर पे, इनसे बात की, हालचाल पूछा। और जब वो वहाँ पर बैठे इनके सामने, तो आघोरी से जब तनु ने पूछा कि आपकी ज़िंदगी कैसी रही, आघोरी की जब आपकी लाइफ थी तो उसमें कोई हॉरर इंसिडेंट आपके साथ हुआ, तो आघोरी ने चारों के चेहरे की तरफ देखा और अचानक से बोल दिया कि ये भूत वगैरह कुछ भी नहीं होता, और मैंने अपनी आघोरीपन जो है इसीलिए छोड़ा था, तो ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता, और इस चीज़ को इतना ज़्यादा नहीं सोचते, वरना कहीं ना कहीं आपके दिमाग में जो है चीज़ें बैठ जाती हैं। जब आघोरी वहाँ से चले गए कुंवर के दोस्तों, कुंवर ने बोला कि देखो इनसे कभी भी ना इस बारे में अब आगे हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ हुआ है जो इन सुपर नेचुरल चीज़ों की वजह से हुआ है, इसलिए आघोरी जो है मेरे दोस्त ये कंफर्टेबल नहीं होते इन चीज़ों को लेके। जैसे ही सुबह हुई, इनका प्लान बना था कि पास में एक वाटरफॉल है, उसे ये लोग एक्सप्लोर करेंगे। और तनु के बारे में मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। तनु ने अपने व्यवहार के बारे में बताया कि अक्षय, मैं इस तरीके की हूँ कि मुझे नेचर को एक्सप्लोर करने में बहुत मज़ा आता है। मतलब अगर आप मेरे को किसी केव में ले जाओगे तो उस केव के अंत तक क्या है मैं देखना ये ज़रूर पसंद करूँगी। मतलब कि उन्होंने बताया कि जब वाटरफॉल के पास ये लोग पहुँचे तो इन्होंने बताया कि मेरी जो दो दोस्त थी वो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते थक गई थी, जो निहारिका और कृति थी। इन्होंने बताया कुंवर और ये बहुत ज़्यादा एंजॉय करने के मूड में थे, तो जहाँ से वाटरफॉल ऊपर से आ रहा था, जहाँ से वो जो पानी था गिर रहा था, अचानक से तनु अपने दोस्त कुंवर को बोलती है कि कुंवर ऊपर चल के देखिए एक बार कि इन वाटरफॉल के ऊपर क्या है। तो कुंवर भी बोलते कि ठीक है, यहाँ पर आए हैं तो ऊपर चलते हैं। तनु का बस एक गलत डिसीजन जो उनको आगे तक भारी पड़ा कि उन्होंने अपने सारे बैग, जो भी फ़ोन वगैरह थे, वो सारे के सारे अपनी जो दोस्ती कृति और निहारिका के पास छोड़ दिया। और जब तनु कुंवर को लेके ऊपर पहाड़ी के पहुंचती है तो वहाँ जाके देखती है कि जो झरना है वो और भी ऊपर से आ रहा है। तो तनु जो है कुंवर को बोलती है कि चलना थोड़ा और ऊपर चल के देखते हैं। ये लोग और ऊपर पहुँचते हैं। वहाँ पर जाने के बाद जो थोड़ी चढ़ाई थी वो सीधी हो जाती है। तो ऊपर जाने के बाद देखते हैं कि वहाँ पर जो लटाई थी वो बहुत सुंदर तरीके से लटकी हुई थी। तनु ने अपने दोस्त को बोला कि देख, दो पहाड़ी ऊपर ना मेरे को लग रहा है कि पक्का कुछ अच्छा है। तो उस टाइम पर वो पहाड़ी ऐसी थी जहाँ पर चढ़ना थोड़ा मुमकिन नहीं था। तो तनु ने अपने दोस्त को बोला कुंवर को कि तू पीछे से मुझे धक्का दे और मैं चढ़ने की कोशिश करूँगी, फिर मैं कोशिश करूँगी कि तू थोड़ा सा पैर अटका के ऊपर आ जाइयो। ऐसे ही हुआ। कुंवर ने जब तनु को धक्का दिया, तनु ऊपर चढ़ी और तनु ने वो एक ऐसा दृश्य देखा जिसे देखने के बाद तनु के मुंह से सीधा ही निकला कि कुंवर, हमारा ऊपर आना सफल हो गया, तो ऊपर आ, मैं तेरे को दिखाती हूँ क्या नज़ारा है। और तनु ने इस चीज़ को इस तरीके से एक्सप्लेन करा कि अक्षय, आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे परियों का शहर होता है। उन्होंने कुंवर को ऊपर खींचा, कुंवर ने अपना पैर अटकाकर जब ऊपर चढ़ के देखा तो कुंवर भी हैरान रह गए कि जो दो लड़कियां हैं, निहारिका और कृति, वो नीचे रह गई है और उन्होंने कितना कुछ मिस कर दिया है। अब इस पूरी लोकेशन को तनु ने एक्सप्लोर किया कि अक्षय, एक पेड़ गिरा हुआ था, उसके नीचे से पानी आ रहा था, लेफ्ट हैंड साइड में अच्छी खासी घास थी, राइट हैंड साइड में अलग अलग तरीके के फूल उगे हुए थे और तितलियां वहाँ पर इस तरीके से लहलहा रही थी जैसे ये परियों का शहर हो। तनु ने बताया कि वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाई, वो जहाँ पर थी वहीं पर बैठ गई और वहाँ पर पानी जो था उनके थाइस के पास तक आ रहा था। उन्होंने अपने पैर डुबोए और कुंवर को अचानक से तनु बोलती कि मेरा बिल्कुल भी यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। तनु ने बताया कि अक्षय, मैंने और कुंवर ने अगले 15 मिनट तक सिर्फ उस नेचर को एक्सप्लोर करा और आपस में बात करते रहे कि यार कितनी सुंदर जगह है। जहाँ पर उनके दिमाग से निकल गया था कि निहारिका और कृति जो है नीचे बैठ के वेट कर रही होंगी। तनु अचानक से कुंवर को बोलती है कि अगर तेरे को कोई दिक्कत नहीं है मैं थोड़ी देर यहाँ लेट जाऊँ। और जो पानी ऊपर बह रहा था, तनु ने बताया कि नीचे एक हल्की सी लेयर हमारे पास से जा रही थी, वहाँ पर तनु लेट गई। जब उन्हें ठंडक लगी पानी में, वो अचानक से ऊपर उठी, उनके कपड़े गीले हो चुके थे। तभी अचानक से तनु कुंवर से बोलती है कि हम चंडीगढ़ में रहते हैं, हम ऐसी जगह प्रॉपर एक्सप्लोर नहीं कर पाते, कितना अच्छा नेचर है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा। तभी अचानक से कुंवर बोलते हैं कि यार अगर तेरे को प्रॉब्लम नहीं है तनु तो मैं टॉयलेट कर लूँ। तनु ने बताया कि मैं किसी को कैसे मना कर सकती हूँ इस चीज़ के लिए, और ये कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जो हाथ की बात है, एक नेचर कॉल है। तनु ने बताया कि उन्होंने बोला हाँ तू आगे जाके देख ले, जहाँ तेरे को ठीक लगे तू कर ले। उसके बाद तनु ने बताया कि अक्षय, ये भी मेरी एक बहुत बड़ी गलती थी कि मुझे शायद जो है इस चीज़ के लिए कुंवर को मना करना चाहिए था कि ये चीज़ ठीक नहीं थी, लेकिन उन्होंने नेचर को देखने के चक्कर में कुंवर पे ध्यान ही नहीं दिया। कुंवर पीछे जो थे टॉयलेट करने लगे और टॉयलेट करने के बाद वो आए, उन्होंने अपने हाथ साफ किए और वो तनु के साइड में बैठ गए। तनु ने एकदम से मुंह ऊपर किया और देखा कि ऊपर जो है दो छोटी छोटी पहाड़ी है। तनु ने बोला कि कुंवर एक बार इस पे चल के देखें। कुंवर ने बोला कि यार बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाएगा और हमें वापस भी जाना है, जितनी आसानी से हम ऊपर आ गए ना, उतरने में उतना ही ज़्यादा टाइम हमें लगने वाला है। फिर भी तनु ने फोर्स करा, एक बार चल के देखना है, कुछ हो ऊपर देखना है एक बार, क्या पता और अच्छा नज़ारा हो। तो तनु ने बताया कि जब कुंवर ने पहाड़ी पे हाथ रखा और ऊपर चढ़ने की कोशिश की तो कुंवर अचानक से घबरा गए। तो तनु ने पूछा कि क्या हुआ, सब ठीक है? कुंवर ने बोला कि यार ऊपर सांप है।
हमें वापस चलना चाहिए। तो जब तनु ने इस चीज़ को सुना तो वो समझ गई कि कभी कभार भगवान हमें संकेत देता है कि ऐसी जगह से ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। तो ये दोनों वापस आए। इन्हें आने में उतरने में 1 घंटा लग गया ऊपर से। और जब ये लोग नीचे आए तो निहारिका और कृति ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे कि इतनी देर से वो वेट ही कर रहे थे। और तनु फ़ोन भी पकड़ा के चली गई थी, तो ये कॉन्टैक्ट किससे करते। कुंवर ने भी अपना फ़ोन पकड़ा रखा था। अब ये लोग आपस में बात ही कर रहे थे तो तनु बताती है कि तुम्हें पता है तुमने कितना कुछ मिस कर दिया, ऊपर इतना अच्छा माहौल है, ये है वो है। तो दोनों दोस्तों में एक जो दोस्त थी वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई। वो बोलने लगी तनु को कि यार मुझे भी लेके चलना था तुझे, तूने ऐसे कैसे अकेले अकेले सब कुछ देख लिया। तो कुंवर ने भी बड़ाई करनी शुरू कर दी। लेकिन तनु जो एक चीज़ ऑब्जर्व कर रही थी, जब से कुंवर ऊपर से आया था उसका व्यवहार थोड़ा सा बदल सा गया था। मतलब जब वो नीचे आ रहा था तो उसने तनु से ज़्यादा बात नहीं की और वो बहुत चुपचाप सा आ रहा था। इसके बाद तनु ने बताया कि ये लोग पहाड़ी से नीचे उतरना स्टार्ट करते हैं। आधा पौना घंटा इन्हें नीचे उतरने में लगा और फिर ये शहर की ओर आ गए, जहाँ पर आने के बाद ये एक कैफ़े में घुसते हैं जिसको राजस्थानी थीम बेस्ड बनाया हुआ था और बहुत सारे फॉरेनर्स वहाँ पे थे। तो ये लोग वहाँ पर गाना सुनते सुनते डांस करना जो है शुरू कर देते हैं। और तनु ने बताया कुछ फॉरेनर्स थे, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। थोड़ी देर बाद हमने उनसे बात करनी स्टार्ट की। शायद वो लड़के इजराइल से थे। और बात करते करते एकदम से तनु मुड़ के देखती है तो वो देखती कि कुंवर जो है उस रेस्टोरेंट के अब अंदर नहीं है, वो गेट के बाहर जाके बैठ गए हैं। तनु का एकदम से दिमाग घूम जाता है कि अचानक से कुंवर को क्या हुआ। तनु कुंवर के पास जाती हैं और बाहर जाके बोलती कि कुंवर सब ठीक है। तो वो देखती कि कुंवर जो है वो रोने लग रहे हैं और वो बार बार एक ही बात बोल रहा था कि मैंने अपने परिवार के लिए कभी कुछ अच्छा नहीं किया, मैं एक काबिल बेटा नहीं बन पाया, मुझे मर जाना चाहिए, मैं कभी अपने घर वालों का सगा नहीं हुआ, मेरे से बहुत सारी गलतियाँ हुई है, मुझे मर जाना चाहिए। तनु ने बताया कि मैंने अक्षय उस तरीके से कनेक्ट कभी किया ही नहीं कि इसके ऊपर कोई चीज़ आ गई या कुछ ऐसा है। उन्होंने कुंवर को बोला कि कुंवर ऐसा कुछ भी नहीं है और गलतियाँ हर किसी से होती है, अगर तेरे से भी कोई गलती हुई है तो उस चीज़ को अपने दिमाग में मत डाल और चल रेस्टोरेंट के अंदर। इसके बाद तनु ने बताया कि वहाँ से हम लोगों ने खाना पैक कराया और अपने जो अपार्टमेंट जो हमारा जहाँ पर हम रह रहे थे फ्लोर, उसमें हम वापस आ गए आगोरे जी के घर में। वापस आने के बाद कुंवर ने अचानक से तनु को बोला कि तनु अगर तेरे को कोई दिक्कत नहीं है तो तू थोड़ी देर मेरे साथ बैठ सकती है। तनु ने बताया कि अक्षय जो निहारिका और कृति थी ना, वो हमारे साथ ऊपर तक तो गई नहीं थी, तो वो इतना थके हुए नहीं थे, मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। मैंने सीधा कुंवर को बोला कि देख कुंवर, अगर मैं सही में थकी नहीं होती ना तेरे साथ पक्का बैठती, बट अभी मेरी ऐसी हालत नहीं है, मेरे को सोना है, मुझे बहुत तेज़ नींद आई है। इन्होंने खाना वाना खाया, कुछ खाना तो ये रेस्टोरेंट में ही स्नैक्स वगैरह खा के आए थे और थोड़ा बहुत जो बचा कुचा था खाना खाया। उसके बाद तन्नू के ये बताने पर कि कुंवर बहुत इमोशनल हो रखा है तो निहारिका उसके पास चली गई। निहारिका उसके रूम से 15 मिनट बाद आई और आकर वो भी सोने के लिए लेट गई। अब तनु ने बताया कि बात है अप्रॉक्सीमेटली 2:30 से 3 बजे की। तनु ने बताया कि अक्षय में सो रही थी, 2:30-3 बजे की बात थी। अचानक से जो कुंवर था वो मेरे रूम में आया और मुझे एकदम से बोलने लगा, मेरा हाथ पकड़ के, कि तनु तनु सुन रही है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे रूम में कोई है, तनु सुनना, उठ प्लीज़, मेरी बात का जवाब दे। तनु ने बोला कि मैंने ये चीज़ सुनी और मैं बहुत डर गई। तो तनु एकदम से ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उन्होंने कोई चीज़ सुनी नहीं है। और फिर जब बार बार एकदम से जो कुंवर थे वो बोलते हैं कि तनु वो यहीं है, वो मेरे बाल खींच रहा है, तनु तनु देखना, एक बार मेरी तरफ देख, तनु वो यहीं है, तनु प्लीज़ प्लीज़ उठना तनु। तनु ने बताया कि मैं उठ तो गई थी लेकिन मैं ऐसे रिएक्ट कर रही थी, क्या हुआ, मैं थकी हुई हूँ, तू जाना अपने कमरे में, सोने देना। तनु ने अपनी तरफ से इस तरीके से रिएक्ट किया जैसे उन्होंने सुना ही नहीं और वो बहुत गहरी नींद में है। लेकिन तनु ने बताया कि मैं ये सब कुछ सुन के इतनी डर रही थी, मैं चाह रही थी कि कुंवर अपने रूम में चला जाए, क्योंकि इन दोनों ने भी अगर ये चीज़ सुन ली तो यहाँ पर कोहराम मचने वाला है। अचानक से फिर कुंवर बोलते हैं कि तनु देख, मैं 3 गिनूंगा, 3 गिनने पे तू प्लीज़ मेरी तरफ देखियो और देख पक्का कोई है तनु, प्लीज़ प्लीज़ देखना। और अचानक से कुंवर बोलते 1 2 3। तनु ने अपनी आंखें नहीं खोली और वहाँ पर जो कुंवर थे वो अचानक से इसी तरीके से रिएक्ट करने लगे, तनु तनु वो मेरे बाल खींच रहा है, तनु तनु वो मेरे पीछे है, तनु मुझे बचा ले, प्लीज़ प्लीज़ तनु, प्लीज़ देखना मेरी तरफ, तनु प्लीज़। तनु ने बताया कि तनु इतनी ज़्यादा डर गई, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तनु ने अचानक से चिल्लाना शुरू करा कि कुंवर, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम हमारे दोस्त हो, तुम्हें पता है यहाँ पर 3 लड़कियाँ सो रही हैं और तुम इस तरीके से उन्हें तंग कर रहे हो। कुंवर वहाँ से भाग गया। ये सुनने के बाद तनु जब इस तरीके से चिल्लाई तो उन्होंने अपने बगल में देखा कि कृति और निहारिका भी उठ चुकी हैं। तो वो भी बोलते कि ये क्या पागलपन हो रखा है, क्या है, ठीक है, सुबह से इसके ड्रामे चल रहे, क्या हो क्या रहा है इसे। और तनु एकदम से निहारिका को बोलती कि यार लाइट ऑन करियो एक बार। तो निहारिका लाइट ऑन करती है तो ये देखते कि कहीं ना कहीं कुंवर जो है छुप के इनकी बातें सुन रहे हैं। तो तनु एकदम से बोलती, कुंवर अंदर आ जाओ, क्या हुआ। कुंवर बोलता है कि
मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई है, कुछ है, और मेरा अजीब सा मन हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरा मरने का मन कर रहा है और मुझे अजीब से थॉट्स आ रहे हैं जैसे मैं अपने परिवार के लिए सही नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, ऐसा नहीं हूँ। और फिर वही जो बातें रेस्टोरेंट के बाहर हो रही थी वही सब कुछ बोलना शुरू कर दिया। अब इसके बाद तनु ने बताया कि अक्षय हालात ऐसे हो गए थे कि हमें समझ नहीं आ रहा था क्या करे क्या ना करे, लेकिन फिर भी तनु ने सोचा कि यार अब है तो दोस्ती, इसे भी सुलाना है कैसे न कैसे। तो निहारिका और कृति को उसी रूम में छोड़ के तनु जाती हैं और उसके पास बैठती हैं जो कि कुंवर थे, और कुंवर को यूट्यूब चला के कुछ गाने सुनाने शुरू करते हैं, जैसे गाने भगवान के होते हैं या फिर कुछ ना कुछ वीडियोस दिखानी स्टार्ट की जो कॉमेडी वीडियोस थी। तनु ने बताया कि 3-3:30 बजे मैं उसके पास बैठी और सुबह 6-6:30 बजे तक हम दोनों बस वीडियोज़ ही देखते रहे, जहाँ पर अलग अलग हनुमान चालीसा, अलग अलग भगवान की चीज़ें हम देखने लगे। तो कुंवर अचानक से बोलने लगा कि तनु तो मुझे ये सब कुछ क्यों दिखा रही है, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई ऐसा भूत प्रेत थोड़ी ना चिपक गया है। तनु ने बोला कि मैं समझ सकती थी कि कुछ तो इसके साथ गड़बड़ है, लेकिन फिर भी तनु ने रिएक्ट नहीं किया। तनु ये बोली कि तो क्या हो गया, सुबह के टाइम पे हम यही सारी चीज़ें तो सुनते हैं, तो भगवान की तो है, तो सुन ले क्या हो गया। और उसके बाद तनु ने बताया कि जब कुंवर हल्की सी नींद में गया और तनु अपने रूम में आई और वहाँ पर सो गई। 3-4 घंटे बाद अचानक से जो कुंवर थे वो बिल्कुल रेडी होके आते हैं, तनु को बोलते कि तनु थोड़ी देर बाहर चलते घूमने के लिए। निहारिका और कृति जो थे वो नींद पूरी कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं तनु को लगता है कि यार ये तो अपना टाइम वेस्ट कर रही है, मैं चलती हूँ एक बार बाहर, देखती हूँ ये क्या बात करना चाह रहा है। इस बार भी तनु से वही गलती हुई, जल्दबाजी में उन्होंने अपना फ़ोन छोड़ दिया और उस तरफ से कुंवर भी अपना फ़ोन नहीं लेके आए थे। तनु ने बताया कि मैं कुंवर के साथ बाहर निकली तो मुझे ऐसा लगा कि जो नियर बाय जो सबसे पुराना मंदिर है यहाँ पे, वहाँ पर वो उन्हें लेके जा रहे हैं, लेकिन कुंवर ने यहाँ पे जो चीज़ें करी, तनु ने बताया कि मैं हैरान हो गई जब मेरे सामने आया कि ये मुझे कहाँ लेके पहुँच गया। तनु ने बताया जब हम उस फ्लोर से निकले तो कुंवर जो था आगे आगे चलने लगा और धीरे धीरे वो पता नहीं पतली पतली गलियों में से कहाँ घुमाता तनु को एक जंगल के अंदर ले गया। तनु से जब मेरी बात हुई तो तनु ने बताया कि अक्षय मैं इतनी पागल थी, मैंने इससे पूछा भी नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कहीं मंदिर में लेके जा रहा है और ये मुझे जंगल के बीचों बीच लेके पहुँच गया। जंगल के बीचों बीच जाने के बाद वहाँ पर तनु ने बताया मैं इतनी डर रही थी कि कभी कोई एंटिटी ना आ जाए, एंटिटी छोड़ो कोई जानवर ना आ जाए। और ये भाई साहब जो कुंवर थे ये जंगल के बीचों बीच जाके बैठ गए और इन्होंने हिलना शुरू कर दिया, जैसे इनके अंदर कोई एंटिटी आ गई है और अपने आप ही मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं बुरा हूँ, मुझे चले जाना चाहिए इस दुनिया को छोड़ के, मैं किसी का सका नहीं हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं बुरा हूँ। तनु ने बोला ये सब सुनने के बाद मैं इतनी ज़्यादा घबरा गई कि इसको क्या हो गया अचानक से। तनु ने बताया कि इन्होंने थोड़ा सा अपना साहस इकट्ठा किया, कुंवर का हाथ पकड़ा और अचानक से कुंवर को बोली कि चल यार कुंवर यहाँ से चलते हैं, क्या तू यहाँ पे मुझे लेके आ गया। तनु ने बताया कि मैं वहाँ से निकल तो गई बट मैं पूरे टाइम इस चीज़ के डर में थी कि कहीं पीछे से कोई मेरे ऊपर अटैक न कर दे। तनु ने बताया कि जब हम बाहर निकले धीरे धीरे आगे बढ़े तो लोग दिखने शुरू हुए, तो उन्होंने क्या करा, जो कुंवर थे उन्हें आगे कर दिया कि तू आगे आगे चल, मैं पीछे पीछे चल रही हूँ। जैसे ही ये लोग सीधा अपने फ्लोर में पहुँचे, कुंवर अपने रूम में गए, तनु ने अपनी दोस्तों को उठाया, निहारिका और कृति को, और अचानक से उनसे बोली कि ये कुंवर नहीं है, मैं शर्त लगा रही हूँ कुंवर नहीं है, ये कोई और है, और अगर वो तुम्हारे पास आए तो उससे बात मत करना, हो सके तो उसे इग्नोर करना। तनु इतना डर गई थी, इतना ज़्यादा डर गई थी, उन्होंने अपना फ़ोन उठाया और वो पास वाले मंदिर में चली गई। उस मंदिर में वो बैठी जहाँ पर उन्होंने बताया कि एक गर्म पानी का कुछ था जहाँ पर मैं बैठी, लड़कों के लिए अलग था लड़कियों के लिए अलग था, वहाँ पर वो बैठी और भगवान से बस इतनी चाह अपनी रखने लगी कि कुंवर ठीक हो जाए। अचानक से कुंवर जो है बैक टू बैक कॉल करना स्टार्ट करता है तनु के पास। तनु ने एक कॉल अवॉइड की, 2 की, 3 की, 4 की, उसके बाद फिर अचानक से जब कुंवर का फ़ोन आता है 5वां 6ठा, तनु उठाती हैं और तनु बोलती है क्या हुआ। कुंवर बोलता है कि तू कहाँ चलेगी मुझे छोड़ के, मैं चला जाऊँगा इस दुनिया को छोड़ के, मुझे मरना है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैंने घर वालों के साथ अच्छा नहीं किया। तनु ने बताया कि तनु को इतना ज़्यादा गुस्सा आया, तनु ने सीधा फ़ोन पे चिल्लाना शुरू कर दिया कि रुक जा, मैं तेरी माँ को अभी की अभी कॉल करती हूँ और उन्हें बताती हूँ कि तू क्या करना चाह रहा है, तूने हमारा पूरा ट्रिप ख़राब कर दिया, तुझे शर्म आनी चाहिए। तनु ने बताया कि मैंने जब उसे इस तरीके से ट्रीट करना शुरू करा तो अचानक से जैसे वो बदल सा गया। कुंवर बोलते कि हाँ यार मेरी फैमिली है और मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। तनु को जब समझ में आया कि अब ये नॉर्मल हो गया, तनु ने बोला कि ठीक है मैं थोड़ी देर में आके तुझसे मिलती हूँ। अब तनु जब वापस पहुँची तो उन्हें पता चला जो निहारिका और कृति थी वो कुंवर को लेके आघोरी जी के पास गई जो फर्स्ट फ्लोर पर रह रहे थे, और उन्होंने सारी सिचुएशन आघोरी को बताई। तो आघोरी ने उन्हें देखकर बताया
कि बेटा जब तू वहाँ वाटरफॉल के पास गया पहले तो तूने टॉयलेट करा और वो चीज़ जो वहाँ पर थी तेरे आसपास थी और वो तुझ पे हावी होने की कोशिश करी। जब तू वहाँ पर बिल्कुल बेचैन होकर खड़ा था और उस पहाड़ी के ऊपर गया, वहाँ पे तूने सांप को देखा रेंगते हुए, तो तू वहाँ घबरा गया और उसी टाइम किसी मशान ने तेरे ऊपर कब्जा कर लिया था और वो मशान पूरी कोशिश कर रहा था कि तुझे कैसे न कैसे लेके चले जाऊँ। ये तो तनु थी कि वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी कि वो कहीं ना कहीं तेरे को पकड़ के रख रही थी, घबरा नहीं रही थी। वरना जो तूने वहाँ टॉयलेट करा था उसकी वजह से कोई चीज़ थी जो तेरे साथ आ गई थी और वो और कोई चीज़ नहीं थी, वो मशान था। उसके बाद वो जो आघोरी थे, जहाँ तनु नहीं थी, उन आघोरी ने बहुत सारी क्रियाएं की, क्योंकि उस टाइम पर कम से कम तनु 2-3 घंटे वहाँ पर लगा के आई थी मंदिर में। वो बहुत ज़्यादा दुखी थी इन चीज़ों को देख के कि पूरा ट्रिप खराब हो गया। तनु ने बताया कि वहाँ पर जब क्रिया हुई थी तो वहाँ पर बहुत बुरी तरीके से जो है कुंवर वहाँ रिएक्ट कर रहे थे। मतलब कुंवर वहाँ पर बहुत बुरी तरीके से एक्सॉर्सिज्म या पोजेशन के दौरान जो भी वहाँ पर हुआ, वहाँ पर बहुत कुछ हुआ था फर्स्ट फ्लोर पर। इसके बाद तनु ने बताया कि कुंवर बिल्कुल नॉर्मल हो गया, बिल्कुल नॉर्मल। तनु को पता चला कि आघोरी जी किसी मंदिर में भी इन्हें लेके गए थे जहाँ पर कुंवर से माफ़ी मंगवाई गई कि मैं वो चीज़ जानबूझकर नहीं करना चाहता था। और मंदिर में जाने के दौरान पंडित जी से आशीर्वाद लिया, भगवान जो वहाँ पर थे उनका आशीर्वाद लिया, उसके बाद कुंवर बिल्कुल नॉर्मल हो गए। लेकिन तनु का जो मानना है वो ये है कि अगर उस ट्रिप पर तनु और निहारिका और कृति अगर कुंवर के साथ नहीं होते तो शायद कुंवर आज नहीं होते। कहीं ना कहीं तनु ने बताया कि नेचर को हम एक्सप्लोर करने की ज़िद तो रखते हैं, लेकिन नेचर की कहीं ना कहीं हम परवाह नहीं करते। मतलब जो रिस्पेक्ट होती है वो हम उस ढंग से नहीं करते, जिसकी वजह से नेचर जो है वो अपना पलटवार करते हैं और नेचर के पलटवार के आगे तो कोई भी टिक नहीं सकता। तो तनु ने आखिरी में यही कहा कि मैं बस जनता से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब भी वो कहीं पहाड़ों पे जाए तो कोई ऐसी गलती ना करे, खास करके जब आप किसी होटल में रह रहे तो वहाँ पे ड्रिंक करे, चिकन खाए, कुछ भी करे। पहले तो चिकन खाने ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर वो आपके नेचर में आप खाओ, लेकिन पहाड़ों को गंदा ना करो। आज के टाइम पर पहाड़ों को इस तरीके से गंदा किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं वहाँ पर इतनी शांति हुआ करती थी, लेकिन जिस तरीके से अब वहाँ की एंटिटीज डिस्टर्ब हो रही हैं वो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगी। अब आइए एक बार वो इंटरव्यू देख लेते हैं जो वहाँ के स्थानीय इंसान के साथ हमने मशान के बारे में बात की और उनसे हमने पूछा कि क्या होता है जागर का प्रोसेस और क्या होता है कि अगर किसी इंसान के ऊपर मशान लग जाता है तो। यार मसान लगता है, गधेरे में जाके ये लगता है वो लगता है। लेकिन अब जैसे अब तुम्हारा कहना है कि मान लो आप मंदिर में जा रहे हो, हनुमान जी के मंदिर चले गए, वहाँ जाकर उनका निकल गया, लेकिन हमारे उसमें हम कहीं भी मंदिर जाएंगे नहीं निकलेगा, उसके लिए करना पड़ेगा जागर लगेगी घर में। उन्होंने कहा इसको यहाँ का लगा हुआ है गधेरे का, 10 साल हो गए इसको लगे हुए, ये चीज़ आज भी मतलब बहुत चीज़ें बता देते हैं जागर में। मतलब वो क्या कहते हैं, वो देवता ही तो आते हैं। हाँ देवता आते हैं। भाई एक बात बताओ, ये मतलब अगर बंदा कोई नीचे जाएगा और उसको थोड़ी भी हरारत होगी तो उसके मशान लग जाएगा? ना ना ऐसा कुछ नहीं होता, वो आपके ग्रहों के ऊपर की बात होती है। मान लो आपके ग्रह कमजोर हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, आप बहुत जल्दी बीमार हो जाते हो या किसी के अभी एकदम से लग जाता है ना, वो उस आदमी को लगेगा। जिसके ग्रह मजबूत है, दिन रात चल रहा है, उसको क्या लगेगा? उसको कुछ नहीं लगेगा। ग्रह कमजोर होने की कोई निशानी? ग्रह कमजोर होने की निशानी है आदमी बहुत मतलब वीक सा रहता है, डल रहता है, अपना क्या बोलते हैं उसके मतलब किस्मत बहुत बेकार चल रही होती है। जो अच्छा नहीं भी चल रहा होने वाला, अच्छा भी होने वाला वो भी बेकार हो जाएगा। वही वाला सीन होता है ग्रहों में। तो सिर्फ मशान का जिक्र क्यों छेड़ते हो? और कोई एंटिटी वगैरह और भी कोई चीज़ होती है? ऐसा है ना, देखो क्या कहते हैं ना, जो पानी होता है ना, पानी उसकी तरफ जो छल ये वो होता है वो ज़्यादा होता है सूखी जमीन के मुकाबले, क्योंकि पानी जो बहता हुआ पानी होता है ना वो एक जगह से नहीं आ रहा होता है, वो कितनी जगह होते हुए आता है। वहाँ पे किसी की हड्डी हो या वो हो, क्योंकि अब यही पानी आ रहा है। अब गोला ही है, गोला में ऊपर हल्द्वानी में वहाँ कितनी लोगों की लाशें जलाते हैं, वो पानी भी तो वहीं आ रहा है। अब यही है, अब 2-3 किलोमीटर आगे जाओगे शमशान घाट है, वही पानी इसमें आ रहा है बहते हुए। शमशान जो पानी चलता हुआ पानी उसी के ऊपर वो बनती है, चिता बनती है, तो इस चीज़ की वजह से भी छल का वो ज़्यादा होता है। तो आपको कभी कोई ऐसा मौका मिला जहाँ आपने देखा हो ऐसा कुछ या फिर महसूस हुआ? मैं इतना जाता ही नहीं हूँ गधेरे सही ना और बराबर। कोई आपके आसपास कोई ऐसा देखा हाँ, हो वो तो आपने? लगते रहते हैं, लोगों को लगता रहता है छल ये वो। फिर वो जागर लगती है, जागर में देवता आते हैं आंग, जैसे कोई घर का बड़ा है, इसमें ना 3-4 प्रकार के देवता आते हैं। किसी आंग माता आती है, दुर्गा माता आती है, किसी के आंग आते हैं अपने गोलजू देवता आते हैं, किसी के उसमें हनुमान जी आते हैं, ऐसे करके छोटे वो आते हैं। फिर उसके बाद वो होती है जागर होती है, वो बताते हैं कि तुम्हारे यहाँ का छल है, यहाँ पे ये चीज़ जाके तुमने करनी चाहिए, या पिंडदान करो या ये करो फलाना करो, उसके बाद जाती है वो चीज़। तो आपका मानना है कि जंगलों में ये चीज़ें बहुत आम बात है? हाँ बहुत आम बात है।
क्योंकि ऐसा होता है ना, अब हमें नहीं पता है, अब हम कुछ साल से रह रहे हैं यहाँ, अब आने वाले पिछले बीते हुए 50 सालों में कुछ हुआ हो यहाँ, तो वो चीज़ हमें नहीं पता है ना, कि क्या पता किसको कहाँ पे मार के दफनाया हो। सही बात है। तो ये चीज़ होती है। अब यहाँ पे लोग आते हैं एकदम से कहीं भी रोक के टॉयलेट कर लेते हैं, हाँ, वो गलत है। जो स्थान बनाया गया वो उसी पे जाके करनी चाहिए चीज़ें। 410 दिन है। 10 वैसे पहाड़ों में कॉमन है ना कि बहुत इजीली लग जाती है चीज़ें। हाँ, बहुत इजी। मेन चीज़ क्या है ना, पहाड़ का जो सबसे मेन चीज़ वो है, वो 10 का नहीं है यार। 10 का तो है नहीं, तो 10 रुपए की बहस वीडियो में आ रही है। 10 का नहीं दादी। अच्छा भाई, आप कितने टाइम से हो यहाँ पे? अरे एक तो है, एक क्या दुई है यार। हमें हो गया यहाँ पे कम से कम 12 साल तक। आपकी जन्मभूमि भी यही है? हाँ, जन्मभूमि भी है। मतलब उसके बाद हम दिल्ली चले गए थे, हाँ। पापा की सर्विस वहीं थी दरियागंज में, तब वहीं रहते थे हम। फिर यहाँ पे 8-9 साल हम वहीं रहे। तो रात को कितने बजे तक लगाते हैं यहाँ पे? ये हम 7 बजे क्लोज करते थे, क्योंकि छल चपट तो बाद में लगेगा कि हाँ बाघ आग तेंदुए का डर जाता रहता हाँ, जानवर का। है, जानवर का डर जाता रहता है। छल चपट तो क्या ही करेगा। कभी कोई सामना हुआ है जानवर से? हाँ हाँ, बाघ देखा है मैंने। इधर ही ऐसे आसपास? मतलब यहाँ से लगभग ये पोल जितनी दूरी पे। क्या बात। पोल मतलब ऐसा होता है ना, आदमी कहता है यार बाघ कुछ नहीं होता, डरना नहीं चाहिए, चौड़े हो जाओ। जब बाघ सामने आता है ना, इतना चौड़ा आदमी इतना सा हो जाता है। भाई बहुत मैंने अच्छा देखा है। रहा। क्योंकि आपका नाम क्या है? मेरा नाम जतिन पांडे। कहाँ पे रहते हो? मैं यही भवाली। भवाली में। तो अगर आपने ये पूरा इंटरव्यू देख लिया है तो देखिए, वहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं ये सोच के गया था कि मैं इस तरीके से इंटरव्यू लूँगा। वो तो मुझे वो दिख गए, पीछे एक नहर थी वो भी दिख गई और मैंने उनसे इस तरीके से पूछ लिया। तो आखिरी में आके जो मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन है वो यही है कि अगर आप पहाड़ों पे जा रहे हो और वहाँ पर कोई भी आप नहर के आसपास हो या कहीं भी हो, तो कोई ऐसी गलती मत करो जिसकी वजह से कोई एंटिटी आपके ऊपर आ जाए। मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि आपके माँ बाप आपकी सलामती के लिए हर वक्त दुआ मांगते हैं। तो आखिरी में आके मेरी आपसे क्या ही रिक्वेस्ट होती है कि बस आप जो नए लोग हमारे चैनल पे आए हैं, जो नए व्यूअर्स आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करने, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि हम पूरी कोशिश करते हैं कि कैसे न कैसे आपको अवेयर करते रहें इन चीज़ों से रिलेटेड। ये पैरानॉर्मल किस्से जो लोगों के होते हैं, ये लोग हमसे अपनी कहीं ना कहीं जज्बात शेयर करते हैं, अपनी इमोशन शेयर करते हैं और हम इस तरीके से उनको रिप्रेजेंट करते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी बात आप तक पहुँचे। तो यही कहूँगा कि आप इनसे जितना ज़्यादा सबक ले सके वो उतना अच्छा है। फिर आपकी भारी डिमांड पर अपने अपना पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट किया जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ कि स्टार्ट करने का रीज़न क्या है, क्योंकि आप लोग बार बार मुझे बोलते हो कि मेन चैनल पे पॉडकास्ट अपलोड ना करें, तो उस चैनल पे अपलोड करने को मैं तैयार हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, जाके उसे सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा भीड़ वहाँ दिखेगी उतना ही अच्छा लगेगा वहाँ पर पॉडकास्ट अपलोड करना। लेकिन जो सबसे मज़ेदार चीज़ है वो ये है कि हम गेस्ट के साथ साथ सब्सक्राइबर्स को भी पॉडकास्ट पे इन्वाइट कर रहे हैं। तो प्रक्रिया में आपको बता देता हूँ, व्हाट्सएप पे और स्क्रीन पे जो आपको नंबर दिख रहा है उस पर पूरा रियल इंसिडेंट आप रिकॉर्ड करके भेज देंगे और वहाँ पर मेंशन कर देंगे कि अक्षय भाई हम पॉडकास्ट में आना चाहते हैं। तो दिल्ली में हमारा जो है पॉडकास्ट सेंटर है, हम आपको पूरा एड्रेस देंगे, आपको पूरा गाइड करेंगे। उसके बाद आप रियल इंसिडेंट जो है कैमरे के सामने बता सकते हैं। कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, जो कि स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिख रहा होगा। और आखिरी में आके यही कहूँगा, जो इंस्टाग्राम यूट्यूब को आप प्यार दे रहे हैं इसी तरीके से बनाए रखिए। फेसबुक को भी आपको प्यार देना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके बाद यही कहूँगा, अगर आप पहाड़ पर जा रहे हैं तो थोड़ा सा देख के, कोई गलती से चूक करें, क्योंकि वहाँ की जो एंटिटीज़ होती हैं वो बहुत जल्दी कब्जा पा लेती हैं। क्योंकि इंसान जो शहर में रह रहा है वो बहुत हल्ला गुल्ला करता है और वहाँ की जो एंटिटीज़ है वो बहुत शांत रहने वाली है। तो कहीं ना कहीं धावा बोलने में वो वक्त नहीं लगाएंगी अगर उनके आसपास कोई तड़कती भड़कती चीज़ आपने कर दी तो। आखिरी में नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। जब मैं वापस आई तो मुझे पता चला कि उसको जो वाटरफॉल था वहीं से उसके साथ कुछ आ गया था। जब उसने वहाँ पे वॉशरूम के लिए वो गया था और वहीं से उसके साथ कुछ वापस आ गया था और पूरे टाइम उसको सुसाइडल थॉट्स आ रही थी। अगर वो मे बी हमारे साथ ना होता तो वो डेफिनेटली कुछ ट्राई कर सकता था। अपने अघोरी दोस्त से जाके मिला और उसको उसने सब कुछ बताया। तो उन्होंने उसको बताया कि तेरे साथ पीछे पीछे कोई ऐसी चीज़ आ गई है वहाँ से और तेरे को एक उपाय करना पड़ेगा। तो उसको एक उपाय दिया। उपाय करने के बाद वो ठीक हो गया।